वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ अबाउट रिफार्मिंग एफएससी पार्ट 2 में से ये है जी चैप्टर 7 का। तो रिफार्मिंग के मुतालिक हम अब पढ़ेंगे। रिफार्मिंग से पहले दो तीन जो बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। रिफार्मिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को क्या है जी ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है। उससे पहले दो चार बातें सुन लेंगे। एक चीज़ है नॉकिंग। जब आप फ्यूल को क्या है जी ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्पार्क होने के बाद जब फ्यूल यूज़ हो रहा होता है तो आप लोग महसूस करते होंगे कि एक साउंड से डेवलप हो जाता है। ये जो डेवलपिंग ऑफ साउंड है ना, डैट इज़ नोन एज नॉकिंग। और ये साउंड डिपेंड करता है ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, यानी आपका पेट्रोल है तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि जितना साउंड ज़्यादा होगा उसका, जितनी नॉकिंग ज़्यादा होगी इतना बैड ऑक्टेन नंबर होगा। यानी ऑक्टेन नंबर बेसिकली आप लोगों के लिए क्या चीज़ है जी, आपके फ्यूल की क्वालिटी को बयान करने का सबसे बेहतरीन जरिया। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, फ्यूल होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है नॉकिंग। नॉकिंग सिंपल है कि जब आप फ्यूल को ऑटोमोबाइल इंजन में स्पार्क के ज़रिए यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पर साउंड डेवलप होता है और वही साउंड आपका क्या कहलाएगा, नॉकिंग कहलाएगा। तो नॉकिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? आप रॉ मटेरियल निकालते हैं पेट्रोलियम का, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वहाँ से आप अपनी गैसोलीन निकालते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शन में से। अब ये जो गैसोलीन है, अगर आपकी गैसोलीन मैक्सिमम डिपेंड अपॉन ब्रांचिंग, तो डैट इज योर ऑक्टेन नंबर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्टेन नंबर। लेकिन अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो फिर आपका ऑक्टेन नंबर पुअर होगा और आपका फ्यूल क्या होगा जी, वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा बल्कि पुअर क्वालिटी का होगा। फिर सुन लें कि जब आप फ्रैक्शन निकाल के वहाँ से आप गैसोलीन वगैरह निकालते हो तो अगर उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, तो फिर आपका फ्यूल क्या होगा जी, गुड क्वालिटी का होगा। अदरवाइज दैट इज ए पुअर क्वालिटी। तो ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन लिखूंगा, सिंपल है जी, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रो कार्बन एंड इसके अलावा एक और चीज भी है हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ हम जो चीज डाल रहे हैं डेट इज आइसोक्टेन। अब अगर आपको गैसोलीन की कंपोजिशन दिमाग में आ रही हो तो डेट स्टार्टेड फ्रॉम 7 to 10, यानी 7 से 10 कार्बनों पर ये मुश्तमिल होती है। तो ऑक्टेन जो है ये 8 कार्बनों पर मुश्तमिल क्या है जी, एक हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आइसो जब कहा है तो आइसो क्या है जी, डेट इज स्ट्रॉन्गली ब्रांच, डेट इज स्ट्रॉन्गली ब्रांच चेंज, और 8 कार्बनों पे मुश्तमिल है। तो कंपोजिशन किस में आ गई, आपकी गैसोलीन में आ गई। एंड आइसो octane in gasoline fraction of petroleum.
बात फिर समझने की कोशिश करना कि आपका ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है जी, कि अगर आपको जो आपने गैसोलीन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो आपने मिकदार निकाली है उसमें कितने परसेंट आपका हाइड्रोकार्बन है और वो भी कौन से ब्रांचें, और उसके बाद आपके उसमें आइसोक्टेन कितनी है, क्योंकि आपको बताया है कि 7 to 10 7 से 10 कार्बनों पर मुश्तमिल है जी आपकी गैसो। तो जो ऑक्टेन है इट इज 8 मेंबर, यानी आपकी गैसोलीन वाली फैमिली में से आ गई। तो जितने ही आपके आइसोक्टेन, तो आइसोक्टेन तो बेसिकली आपकी क्या है जी, ब्रांच। आइसोक्टेन क्या है जी, सैचुरेटेड ब्रांच चेन 8 कार्बन कंपाउंड। बात करने का मकसद कि 8 कार्बनों पर मुश्तमिल एक सैचुरेटेड ब्रांच चेन क्या है जी, आपका कंपाउंड है। तो इसके बाद जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज रिफॉर्मिंग। तो अब रिफॉर्मिंग का प्रोसेस होगा किस तरह कि आप स्ट्रेट चेंज को ब्रांच चेंज में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, तो इसको चेक करते हैं। ये दो बातें पहले आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि इसके बगैर आपकी रिफॉर्मिंग की आपको समझ नहीं आएगी। कि पहली चीज नॉकिंग। नॉकिंग कब होती है, जब आप किसी भी फ्यूल को बर्न अप करते हो इन ऑटोमोबाइल इंजन बाय स्पार्किंग, तो उसके नतीजे में आपको एक साउंड सुनाई देता है। ये साउंड डिपेंड करता है किस चीज़ पर, आपके ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल पे। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उतना आपका फ्यूल अच्छा होगा और नॉकिंग क्या होगी, कम होगी। जितना बुरा आपका क्या होगा जी, फ्यूल होगा, तो उतनी उसकी नॉकिंग ज्यादा होगी। अब रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into ब्रांच चेन। बात पहली तो सिंपल होगी कि स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच चेन में। अब यहां पर दो कंडीशनें वो अप्लाई कर रहे हैं, बाय हीटिंग अगली है जी एंड इन द absence of oxygen and use a suitable catalyst। फिर सुन ले, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग पहली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है जी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड क्या है जी, आपने कैटलिस्ट भी यूज करना है। कंडीशनें मैं लिख देता हूं जो डेफिनेशंस में भी मौजूद है। पहली है बाय हीटिंग, थर्ड है एब्सेंस ऑक्सीजन, और एंड पे है जी एक कैटलिस्ट। इन तीन चीजों के बगैर कोई भी अगर मिस होगी, लेट्स सपोज आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का तो आपको पता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देती हैं जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जो अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन, ये आपका प्रोसेस है जी, रिफॉर्मिंग कहलाता है। तो एक एग्जांपल भी इसके साथ कोड कर देते हैं जी। एग्जांपल है
एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन बेसिकली एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। याद रखना कि एन ऑक्टेन, एन का वर्ड यहाँ पर भी आएगा, नॉर्मल के लिए यूज होता है, और नॉर्मल हमेशा क्या है जी, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं। तो ये कैटलिस्ट और हीट की मौजूदगी में, और तीसरी चीज क्या जी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होगा CH3 CH3 CH2 CH, इसके साथ एक और CH3 और साथ यहाँ पर CH3। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर ही है। लेकिन क्या है जी, स्ट्रेट चेंज आपकी कितने मेंबर है जी, 5 मेंबर, और साथ क्या है जी, 3 आपके ब्रांचेस निकलनी है। तो इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 5 मेंबर को पेंटेन बोलते हैं, और ये 3 साथ क्या है जी, उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट उसकी ब्रांचेस है। नंबर 2 पे भी मिथाइल है, नंबर 3 पे भी मिथाइल, 2 पे भी 2 मिथाइल है, और नंबर 4 पे भी मिथाइल है। तो इसे क्या बोलेंगे, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो एक एन ऑक्टेन यानी स्ट्रेट चेन से आपको कौन सी मिल गई है जी, ब्रांच चेन मिल गई। तो इसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, पुअर होगा। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए हम कौन सी चीज यूटिलाइज कर रहे हैं जी, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ेगी, और वो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। अब ऑक्टेन नंबर रिफॉर्मिंग से आप इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन प्योर फ्यूल का आप ऑक्टेन नंबर एक और मेथड से भी क्या कर सकते हो जी, इंप्रूव कर सकते हो, बाय यूजिंग टेट्रा इथाइल लेड। बाय यूजिंग टेट्रा इथाइल लेड आप अपना क्या है जी, प्योर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हो। पहला प्रोसेस है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के जरिए भी आप क्या है जी, ब्रांच चेंज, स्ट्रेट चेंज को ब्रांच चेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी आप TEL को भी, यानी टेट्राइथाइल लेड जो है, ये भी टेट्राइथाइल लेड का फार्मूला देख लें, अक्सर लोगों को नहीं आता होगा। ये होता है जी C2H5 टेट्रा 4 आएगा, लेड के लिए PBr। लेकिन इसका जो यूज है, इट्स यूज इज वेरी हार्मफुल। ये क्या है जी, हमारे लिए नुकसानदेह है। वजह क्या है जी, बिकॉज ऑक्साइड ऑफ लेड, लेड मौजूद है इसमें। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो फ्यूल जलेगा, ऑक्साइड्स ऑफ लेड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखें, जब आप फ्यूल को जलाते हैं तो वो धुआं बन के इंजन से कहाँ जाता है जी, एयर में ही जा रहा है। तो ये जो है लेड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड ऑक्साइड बनेंगे, और वो भी हमारी पोल्यूशन में ज्यादा होने का सबब बनेंगी, यानी एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। जब एयर पोल्यूशन बनेगा तो आपको पता है कि दैट इज वेरी हार्मफुल। इसके ऑक्साइड क्या है जी, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं जी। तो रिफॉर्मिंग में इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो होगा दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह करीब डाल दूंगा जी यूट्यूब पे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, और मैक्सिमम जो है पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आप इससे इस्तेफादा कर सकें और अपनी राय से जो है मुझे आगाह करें। थैंक यू।